हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ मुगल संबंध। मेवाड़ में मुगलों के साथ जो संबंध था, इससे पहले हमने मेवाड़ रियासत पढ़ ली थी, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। 1509 में महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने, जो इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और महाराणा रायमल के 4 पुत्र थे, कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जगमल सिंह और कुंवर संग्राम सिंह और कुंवर शेरशाह। महाराणा रायमल के पुत्रों ने कपासन के बिलन मंदिर की पुजारिन विरिचारणी के द्वारा यह भविष्यवाणी करने पर मेवाड़ का उत्तराधिकारी संग्राम सिंह होगा से फूट पड़ गई और रायमल के पुत्रों के आपस में संघर्ष में चाचा सारंग देव मारे गए थे और कुंवर संग्राम सिंह घायल होकर अज्ञातवास चला गया। कुंवर पृथ्वीराज को इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है। कुंवर पृथ्वीराज ने अजमेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और उसका नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ कर दिया। कुंवर पृथ्वीराज की सिरोही के महाराजा राव जगमाल सिंह ने धोखे से हत्या कर दी और कुंवर जगमाल सिंह सोलंकी राजपूतों के हाथों मारे गए। कुंवर संग्राम सिंह ने अज्ञातवास में अजमेर के निकट सेठ करमचंद पंवार के यहाँ समय व्यतीत किया। महाराणा सांगा को इतिहास में खंडहरों का सम्राट कहा जाता है। मेवाड़ रियासत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार महाराणा सांगा के काल में हुआ। महाराणा सांगा ने 1517 में खातौली के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। सांगा और संग्राम सिंह ये एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। सांगा भी कहते हैं महाराणा सांगा को और महाराणा संग्राम सिंह भी कहते हैं। सांगा ने 1518 में गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया और सांगा ने 1519 में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। सांगा राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जिनके नेतृत्व में राजपूत शासकों का एक संघ बना। सांगा ने दिल्ली में हिंदू पद पातशाही और हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। 1546 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किए और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526 की बात है। सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया तथा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया। खानवा का युद्ध मार्च 1527 रोपवास भरतपुर। मेवाड़ के महाराणा सांगा व बाबर के मध्य इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले मुस्लिम सरदार हसन खान मेवाती थे और इस युद्ध में बाबर ने तोपखाना एवं तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की और इस युद्ध में घायल होकर मूर्छित हुए राणा सांगा को बसवा दौसा लाया गया। 1528 में महाराणा सांगा की कालज नामक स्थान पर मृत्यु हो गई और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद क्रमशः रतन सिंह सेकंड एवं विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। महाराणा विक्रमादित्य के काल में 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए राजमाता करमवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं वक्त पर सहायता नहीं कर पाया था। तब राजमाता करमावती ने विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी प्रतापगढ़ शासक ठाकुर बाग सिंह को दी तथा उदय सिंह की परवरिश की जिम्मेदारी पन्नादाई को दी। इस आक्रमण ने ठाकुर बाग सिंह सहित सभी राजपूत वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा राजमाता करमावती के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जोहर किया, जो मेवाड़ का दूसरा शाखा था। 1534 जब बहादुर शाह मेवाड़ से चला गया तो विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुंवर पृथ्वीराज
के दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके स्वयं को शासक घोषित कर लिया और बनवीर उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ भेज दिया। 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हो गया था। महाराणा उदय सिंह ने 1540 में बनवीर को पराजित कर स्वयं चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा उदय सिंह 1559 में उदयपुर नगर बसाया, इसके निकट उदयसागर झील का निर्माण कराया और महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने 1567 और 68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह के सेनानायक जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया जयमल फत्ता ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी लेकर महाराणा उदय सिंह को उदयपुर भेज दिया और इस आक्रमण में जयमल फत्ता सहित सभी राजपूत वीर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा जयमल फत्ता की रानियों ने नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जोहर किया, जो मेवाड़ का तीसरा शाखा था। इस आक्रमण में वीर कल्लाजी राठौड़ मुगलों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, जो कालांतर में इस लोक में 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी हाथियों पर बैठी हुई मूर्तियां आगरा दुर्ग में दरवाजे पर स्थापित करवाई और इस युद्ध के बाद महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के स्थान उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने और महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को अस्वीकार किया और अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए क्रम से 4 शांति दूत भेजे थे। पहला जलाल खान, जो 1572 में आया, फिर मान सिंह, वे भी 1572 में, फिर भगवान दास, वे भी 1573 में आया, और टोडरमल 1573। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रम भी याद रखना है इनका। पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। JMBT इसकी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576। मेवाड़ प्लस मुगल। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले मुस्लिम सरदार थे और हकीम खान सूरी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इस युद्ध को आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संख्या दी और इस युद्ध में बिद्दा पालिके और झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान कर महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की और इस युद्ध में घायल होकर चेतक की वीरगति हुई और इस युद्ध में गिरधर आसिया द्वारा रचित संगत सिंह रासों के अनुसार महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ा। जगत सिंह रासों के अनुसार अंततः इस युद्ध में किसी भी पक्ष की निर्णायक विजय नहीं हुई और अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। अबुल कादिर बदायून ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को हिंदुस्तान की थर्मोपोली कहा। इस युद्ध के बाद महाराणा ने प्रारंभ में कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया और इसके बाद जंगलों में चावंड उदयपुर को अपनी राजधानी बनाकर मुगलों से संघर्ष किया और महाराणा प्रताप को उनके पूर्व मंत्री भामा शाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति देकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अकबर ने 1582 में अब्दुल रहीम खान खाना तथा जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे। वर्तमान राजसमंद में स्थित टिवेर के निकट हुए युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई और मेवाड़ का ये मैराथन कहलाया। महाराणा प्रताप ने 1585 में लूणा चामुंडिया को पराजित कर संपूर्ण चावंड पर अधिकार कर लिया और महाराणा प्रताप ने 1597 में
अपनी मृत्यु से पहले चित्तौड़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग संपूर्ण मेवाड़ को विजय कर लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने और महाराणा अमर सिंह ने भी अकबर के जीवन काल में मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। 1506 में अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह बना और जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए भेजा और 1613 से 15 के मध्य वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित दिवेर के निकट हुए युद्ध में किसी भी पक्ष की निर्णायक विजय नहीं हुई। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि के द्वारा मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने सशर्त जहांगीर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो आज हमने मेवाड़ मुगल संबंध पढ़े, खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध पढ़ा। तो आप वीडियो को देख सकते, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।